दहशत गर्दी का जो ये वाक़या हुआ, ये सारी इसका बहुत मैं तो चाइना में था जब मुझे इसकी ख़बर मिली, तो मैंने तभी फ़ैसला किया कि आते साथ ही चाइना से मैं पहले आके नोश किया आऊँगा और अपने जवानों को बताऊँगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कौम भी खड़ी है। और कौम ये अल्लाह में मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए जब हम अपनी कौम के लिए जो भी अपनी जान देता है उसकी तो एक ख़ास रुतबा होता है। जब हम कहते हैं अल्लाह सीधे रास्ते पर लगा, उनके रास्ते में जिनको तूने नेमतें बख्शी, तो पैगम्बरों के रास्ते के बाद जो बहुत बड़ा रुतबा है वो शहीदों का रुतबा है। तो मुसलमानों के लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि जब अपनी कौम के लिए कोई भी अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी जब जान की देता है। लेकिन ये भी आपको एहसास होना चाहिए कि कौम भी आपके साथ खड़ी है। और सारे लोगों ने मुझे जब उधर भी था मुझे मैसेजेस एकदम आई कि किस तरह दिलेरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट इतनी कर देंगे बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में कि ये जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम सबको पता है कि ये ख़ुद नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे बाहर वो कूवते हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। तो इंशाल्लाह हम इनके अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे कि ये जो भी कोशिश इनकी जो है कि लोगों को उकसाएं और इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़े करें, इंशाल्लाह वो काम इतना हो जाएगा कि इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा, ना ही ये जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इनके लिए भी कोई सुनने वाली इनकी बात नहीं होगा। मैं अभी चाइना से आया और मैं आखिरी बात कहता हूँ कि जो सीपैक है, सीपैक का जो पहला दौर था वो तो सीधा सीधा था कनेक्टिविटी के, सड़क बने और पावर स्टेशंस थे। अब जो हम उनसे समझौता करके आए हैं और इस तरह प्रेसिडेंट शी ने ख़ुद इसके ऊपर पूरी तरह हमें एश्योरिटी दी है कि जो अगला फेज़ है उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को अब फ़ायदा होगा, क्योंकि अब वो फेज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मुल्क की दौलत में इजाफा तब होता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अभी तक पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले जो बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था पाकिस्तान, बदकिस्मती से वो पीछे रह गए, हम ट्रेडिंग मुल्क बन गया। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अब ये जो अगला फेज़ सीपैक है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। वो जो दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ तेज़ी से आगे जा रही है, अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और फिर जो चाइना हमारी पूरी मदद कर रहा है अब ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अगर जो प्रोडक्टिविटी यानी जो वो पैदावार लेते हैं अपने मुल्क में, अगर हम अब ये सोचें कि वो 2-2, 3-3 गुना ज़्यादा उनकी पैदावार होती है, हम अगर अपनी पैदावार आधी भी बढ़ा दें तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान अनाज एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। तो वो अब हम उस फेज़ पे चले गए हैं कि वो अब हम सीपैक जो फ़ेज़ 2 है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और सबसे बड़ी बात जो ज़राअत जिसके ऊपर हमारा अक्सरियत हमारे मुल्क रहती है, तो अब इसके ऊपर हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अब हमारे वो सीपैक फ़ेज़ 2 के ऊपर हम चले गए। मैं फिर से अपने जवानों को आपकी जो दिलेरी है, जो मेरे वो 4 हीरो खड़े हुए हैं, उनको अपनी सारी कौम की तरफ से फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ।